चलिए, आप लोगों का मैं फिर से परीक्षा मंथन में स्वागत करता हूं। और अपनी कक्षा में निरंतरता लाने के लिए फिर मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे लास्ट का सेशन जो होता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि लास्ट का जो सेशन होता है वो आपके बिहार जे से संबंधित है। अर्थात बिहार जे से संबंधित जिन प्रश्नों की आने की संभावना प्रबल है, उन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि मेरे लास्ट के सेशन में जरूर उपस्थित रहें। और बिहार जे के लिए जो भी एस्पिरेंट हैं जो देने जा रहे हैं, उनको पहले से मेरी तरफ से शुभकामना है। और साथ साथ मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मेरे लास्ट के सेशन को जरूर अटेंड करें। ठीक, तो मैं अपनी कक्षा को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, मैं तो बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरी पिछली कक्षा जो चल रही थी वो आर्टिकल 14 पे चल रही थी। आर्टिकल 14 को लेकर मैं 2-3 क्लासेज ले चुका हूँ। चूंकि आर्टिकल 14 जो संविधान में है वो समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो कहा जाए वो प्रारंभिक परीक्षा हो आपकी, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जजमेंट देख रहे हैं, तब भी आपको ये चीज देखने में आता है कि आर्टिकल 14 का ही कहीं न कहीं, अगर मैक्सिमम मुकदमे ही कहा जाता है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरी कक्षा चल रही थी वो आर्टिकल 14 को लेकर चल रही थी। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान में कहा जाए कि उद्देशिका में जो संवैधानिक लक्ष्य बताया गया है, हमारे उद्देशिका में एक संवैधानिक लक्ष्य ये बताया गया है कि पारिस्थिति और अवसर की समानता है। जैसा कि आप उद्देशिका जब पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता समानता। यानी कि यहाँ पे जो हमारे संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता प्रदान की गई है, हमारे संविधान के उद्देश्य का बताया गया है। ठीक ना। तो यहाँ पे जैसा कि मैं पहले ही आप लोग बता चुका हूं कि उद्देश्य क्या होती है। उद्देश्य जो होती है, कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है, या कह सकते हैं उद्देश्य जो होती है एक संवैधानिक लक्ष्य को बताती है। यानी कि हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो हमारे यहाँ उद्देश्य में जो संवैधानिक लक्ष्य बताया गया है, इसको जो आपका संवैधानिक लक्ष्य बताया गया है, इस संवैधानिक लक्ष्य को व्यवहारिक आयाम हमारा आर्टिकल 14 देता है। आर्टिकल 14 क्या करता है, इसको व्यवहारिक आयाम प्रदान करता है। कैसे? जैसे कि आप उद्देश्य का कहता क्या है कि प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्रदान की जाएगी। जब प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्रदान की जाएगी, अर्थात जो एक आपका संवैधानिक लक्ष्य प्रदान किया गया है, इस संवैधानिक लक्ष्य को क्या करता है, व्यवहारिक आयाम आपका क्या करता है, आर्टिकल 14 प्रदान करता है। ठीक, या इसको व्यवहारिक आयाम प्रदान करता है। साथ साथ मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि देखिए, जब यहां पे आर्टिकल 14 की बात आती है तो देखिए मैं इसे बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा किया हूं। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए कि आप क्लास में फिर थोड़ा सा देखिए ये आर्टिकल 14 क्या है कि देखिए, राज्य जो होता है, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय भू क्षेत्र के भीतर विधि के समझ क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए, यही आपका आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य जो होता है किसी व्यक्ति को भारतीय भू क्षेत्र के भीतर वित्त के समझ क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जैसा एक चीज और जान लीजिए कि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उस आर्टिकल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों के संदर्भ में आपको जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और साथ साथ जो यहाँ पे आर्टिकल का बताया जा रहा है, चाहे आगे चल के जो भी आर्टिकल आपको बताया जाएगा, उस आर्टिकल में प्रयोग होने वाले वाक्यांश जो शब्द, उनका दो दृष्टिकोण से निर्वचन किया जाता है। पहली बात कि इसके संदर्भ में सामान्य सी बातें क्या होती हैं, दूसरी बात उस विषय में न्यायिक निर्णय क्या किए गए हैं। ठीक ना।
क्योंकि देखिए यहां पे चाहे संविधान हो चाहे ला का कोई भी आप विधि बिंदु उठा लीजिए, वह या तो जो मूल विधि उस पर निर्भर करता है या उसके संविधान उसके संबंध में जो हमारे न्यायिक निर्वचन किया गया अर्थात विभिन्न प्रकार के उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो न्यायिक निर्णय दिए गए उसका सहयोग लिया जाता है। ठीक, तो यहां पे जब ध्यान देंगे तो देखिए शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे जो राज्य की बातें की जा रही हैं, शायद आप जान भी रहे होंगे, क्लास अगर लिए होंगे मेरा, तो यहाँ राज्य का मतलब क्या होगा, यहाँ राज्य का तात्पर्य होगा आपका आर्टिकल 12। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा और एक चीज और जान लीजिए, मूलाधिकार किसके विरुद्ध मिलता है, मूलाधिकार राज्य के विरुद्ध मिलता है। मैं क्लास में पढ़े भी होंगे कि मूलाधिकार जो होता है, देखिए इससे स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे जो मैं एक सामान्य सिद्धांत बताया था, यहाँ देखिए पहला आर्टिकल 14 जैसे आया है वहां से आपको समझ में चीजें आ रही होंगी कि कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति को, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वह राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, राज्य के ऊपर एक प्रकार का ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं। ठीक ना, वह ऑब्लिगेशन आपका सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो देखिए यहां कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति को, यानी कहने का तात्पर्य आर्टिकल 12 या राज्य का वही अर्थ होगा जो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया है। ठीक, और 12 कहता क्या है, राज्य के अंतर देखिए 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वह समावेशी परिभाषा दी गई है। और दूसरी बात कही गई इसमें कि यह जो होता है, जो समावेशी परिभाषा दी गई है वह संदर्भ से प्रतिकूलता के अधीन रहते दी गई है। अर्थात कह रहा है आर्टिकल 12 कहता है अगर संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो तो राज्य में शामिल है, क्या शामिल है, आपका भारत सरकार संसद, राज्य की सरकार है राज्य विधानमंडल, और दूसरी चीज कि भारतीय भू क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, या तो भारतीय भू क्षेत्र के भीतर हो, अगर भारतीय भू क्षेत्र के भीतर ना हो तो क्या हो, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन। ठीक, वही पॉइंट जो होता है वह क्या करता है, वही पॉइंट जो होता है कंट्रोल करता है कि सभी अथॉरिटी जो होती राज्य में नहीं आती हैं, वही अथॉरिटी राज्य में जो आती हैं जो या तो भारतीय भू क्षेत्र के भीतर है, अगर भारतीय भू क्षेत्र के भीतर ना हो तो भारत सरकार के नियंत्रण। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पे दूसरा शब्द ध्यान दीजिए आप कि जब किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जो आपके आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो सबको प्राप्त। ठीक, और आप देखते होंगे अगर कंपनी देखते होंगे तमाम मुकदमे ऐसे आते हैं जहां पे कंपनी दावा करती है, कंपनी कोई अगर मान लीजिए कि दावा करती है तो कहती है आर्टिकल 14 के अधीन जाती है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 14 का संरक्षण विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त है, क्योंकि किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। देखिए यहां पे जब किसी व्यक्ति की बात आ रही है, किसी व्यक्ति, तो यहां पे किसी व्यक्ति का मतलब तात्पर्य आपका हो जाएगा चाहे वह नागरिक हो, पहली बात, चाहे वह अनागरिक। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यह कह रहा है कि भारतीय भू क्षेत्र के भीतर, यानी कोई अनागरिक जैसे मान लो विदेशी कोई आ रहा है वो क्या होना चाहिए, भारतीय भू क्षेत्र के भीतर हो। ठीक, अगर ऐसा नहीं कि भारतीय भू क्षेत्र के बाहर तो आर्टिकल 14 के अंदर ले लेगा, नहीं, तब नहीं लेगा, क्योंकि ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय भू क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति के अंदर का मतलब क्या हो गया, या तो नागरिक होना चाहिए अथवा अनागरिक होना चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है विधिक व्यक्ति के संदर्भ में, इसके संदर्भ में देखिए केस चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ का वाद है। ठीक, इसमें यह बताया गया कि यहां पे आर्टिकल 14 में जो व्यक्ति की बातें की गई हैं, व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी शामिल है। कौन शामिल है, विधिक व्यक्ति भी इसमें शामिल है। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो चिरंजीत लाल का केस है आपका प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। यहां पे व्यक्ति अगर आता है तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में कि आर्टिकल 14 के अंतर आर्टिकल 14 का संरक्षण प्राप्त होता है, कहां पहुंचेंगे आप, आर्टिकल 14 का संरक्षण क्या है, किसको, दोनों को प्राप्त होगा, नागरिक हो चाहे अनागरिक हो। देखिए यही कारण होता है कि जब कोई आप मूल विधि पढ़ते हैं, मूल विधि तात्पर्य जब डायरेक्ट पढ़ते हैं तो चीजें आपको आसानी से समझ में आती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर ये चीजें आपके दिमाग में है, देखिए पेयर क्या कर रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय भू क्षेत्र के भीतर, तो अगर ये चीजें आपके दिमाग में है तो अगर क्वेश्चन आता है तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, क्या किसी व्यक्ति की बात हुई है। जब किसी व्यक्ति की बात हुई इसका मतलब कि आर्टिकल 14 का संरक्षण जो होता है चाहे नागरिक हो चाहे अनागरिक दोनों को प्राप्त। ठीक, और साथ साथ दिमाग में अगर प्रश्न आता है कि व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति